आज कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। साल दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सामान्य वर्ष और दूसरी लीप वर्ष या अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, वहीं लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये एक दिन जो बढ़ता है वो उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। लीप ईयर को निकालने के लिए उस वर्ष में 4 का भाग करते हैं। तो समझ लो साल दो प्रकार की होती है। एक सामान्य वर्ष जिसमें दिन 365 होते हैं, दूसरे प्रकार की होती है लीप वर्ष या अधिवर्ष, इसमें दिन 366 होते हैं और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। लीप ईयर को ज्ञात करने के लिए उस सन में हम 4 का भाग करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले देते हैं 2012। अगर हम इसमें 4 का भाग दें तो पूरी तरह से कट जा रहा है, कुछ शेष नहीं बच रहा, तो यह एक लीप वर्ष है। इस प्रकार से यह 2012 एक लीप वर्ष है। आगे देखो एक होता है शताब्दी वर्ष। जिस सन के पीछे 2 जीरो होते हैं वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे आपका 1800 है,
1900, 2000, 2100। शताब्दी वर्ष में उसके पीछे के जो डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, वो डबल जीरो होते हैं, वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, ये सब शताब्दी वर्ष हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। प्रत्येक शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, क्योंकि लीप वर्ष निकालने के लिए अगर वह वर्ष शताब्दी है तो उसमें 4 नहीं बल्कि 400 से भाग दिया जाता है। जैसे 1800 एक शताब्दी वर्ष है, परंतु लीप वर्ष नहीं, क्योंकि शताब्दी वर्ष में 400 से भाग दिया जाता है। जैसे 1800 है, यह एक शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके पीछे 2 डिजिट हैं, वो 0 हैं, 0 हैं। अगर इसमें हम 4 का भाग दें तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। फिर भी यह एक लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए उसमें 4 से नहीं बल्कि 400 से भाग दिया जाता है, और इसमें ये 400 का भाग जा नहीं रहा है। तो इसमें फरवरी आपकी जो होगी वो 28 दिन की होगी। आगे देखो, शताब्दी लीप वर्ष। इसमें 400 से भाग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सन 2000 है, इसमें अगर आप 400 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा, और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। इसलिए यह एक शताब्दी वर्ष है। इसलिए यह एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष। इसे नोट कर लो।
वैसे एक नियम होता है कि हर एक लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी हो सकता। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे 1896, 1904, यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो ये लीप ईयर है। यहाँ देंगे 4 का तो चला जाएगा, ये भी एक लीप ईयर है। लेकिन 1900 शताब्दी वर्ष है, ये लीप ईयर तब होगा जब इसमें 400 का भाग चला जाएगा, और 400 का भाग इसमें जाएगा नहीं। अतः ये जो है एक, यहाँ पे इन दोनों लीप ईयर के बीच में 8 वर्ष का अंतर है। तो इस प्रकार से हर लीप ईयर के बीच में 4 वर्ष का अंतर हो, यह जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे, कुछ मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। उसके 4 साल बाद यहाँ पर ये जो 5 घंटे हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड, 4 साल बाद ये आपके 23 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड हो जाते हैं। तो यही जो 29 दिन की तारीख, वो 29 दिन की फरवरी होती है लीप ईयर में, वो इसलिए होती है क्योंकि वो 24 घंटे मिनट सेकंड, ये करीब 24 घंटे मतलब एक दिन हो जाता है, उसे लीप ईयर में बढ़ा दिया जाता है। एक सवाल करते हैं हल्का सा। एक सवाल लिख लो। फाइंड ऑड वन आउट, असंगत छांटो। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपके 1900, बी है 1992, सी है 1800 और डी है 1882। अब इसमें एक कॉमन बात दिखाई दे रही है कि अगर इसे हम देखें तो यह एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यह सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, और इसमें 400 का भाग अगर देंगे तो नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ पे अगर इसे देखें तो इसमें केवल 4 का भाग देना है, क्योंकि ये जनरल ईयर है, तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, तो मान लीजिए एक लीप ईयर है। ये सेंचुरी ईयर है, इसमें 400 का भाग जाएगा नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं। इस प्रकार से इन चारों में एक जो असंगत है, अलग है, वो है 1992, क्योंकि इसमें ये एक लीप ईयर है
यह एक अधिवर्ष है। इसमें फरवरी है वो आपकी 29 दिन की होगी। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं कि जब दुनिया का पहला कैलेंडर बना था तो उसमें कितने कितने लीप ईयर थे। तो दुनिया का जो पहला कैलेंडर बना था, फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, पहला कैलेंडर, तो इसमें लीप ईयर अधिवर्ष, तो पहले 5 साल में एक लीप ईयर था, अगले 10 साल में 2 लीप ईयर, अगले 15 साल में 3 लीप ईयर, अगले 25 साल में 6 लीप ईयर, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जिस भी वर्षों के अंतराल को हम 4 से भाग देते हैं और वो अगर आ जाता है तो उन वर्षों के अंतराल पर उनकी लीप ईयर की संख्या होती है। जैसे पहले कैलेंडर में पहले 5 वर्ष में 1 लीप ईयर था, दूसरे अगले 10 साल में 2 लीप ईयर, तो 4 का भाग अगर 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा। इसी प्रकार से 15 में देंगे तो 3 बार, 25 में देंगे तो 6 बार। अब आगे देखते हैं पहले 100 वर्षों में पहले 100 वर्षों में चौबीस लीप ईयर थे, क्योंकि जो 100 है वो एक सेंचुरी ईयर है और इसको लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमें 400 का भाग देना पड़ेगा और 400 का भाग 100 में जाएगा नहीं, इसलिए यह एक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 की जगह 24 लीप ईयर होंगे। तो आज यहीं तक वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके आगे और डेज का कंसेप्ट है, उसे हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद। इसमें 1-2 सवाल और रह गए हैं, तो वो ऑड डेज के कंसेप्ट से पहले ही मैं करा दूंगा, उसके बाद में ऑड डेज के कंसेप्ट कराऊंगा।